एक छोटा सा चौक। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम में हल्की ठंडक है। धर्मपाल अपने डोसे के ठेले पर उदास बैठा मक्खियां मार रहा है। उसका तवा बिल्कुल ठंडा है। सामने प्यारेलाल अपने ठेले पर बहुत उत्साह से समोसे तल रहा है। तेल की छन छन आवाज आ रही है। अरे धर्मपाल भाई, क्या बात है? आज तुम्हारा तवा एकदम ठंडा पड़ा है। देखो मौसम में कैसी गजब की ठंडक है। ऐसे मौसम में लड़के मेरे ठेले पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। मेरे गरम गरम समोसे के अंदर का आलू मसाला जब भाप छोड़ता है ना, आहा, लोग दीवाने हो जाते हैं। तुम्हारा वो फीका सादा डोसा और नारियल की चटनी इस ठंडे मौसम में कौन खाएगा भाई? तुम अपना काम करो प्यारेलाल भाई। मेरा डोसा सादा है पर सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें तेल कम है। तुम्हारी तरह तेल में डूबे हुए समोसे खाकर लोगों का पेट खराब होगा, फिर अस्पताल भागेंगे। मेरे यहाँ खाने वालों को वो चिंता नहीं होती। अरे भाई लोग बाजार में स्वाद के लिए आते हैं, अस्पताल से बचने के लिए नहीं। तुम देखते जाओ, आज मेरे सारे समोसे 1 घंटे में बिक जाएंगे। तभी धर्मपाल की पत्नी सुशीला हाथ में एक टिफिन लेकर आती है। वो प्यारेलाल की बातें सुन लेती है। ओहो, तो पूरे गांव की सेहत का ठेका लेने वाले बड़े डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं। अगर हम लोगों के पेट खराब होने का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा डॉक्टर साहब? मैं पिछले 1 घंटे से घर के दरवाजे से देख रही हूँ, तुम्हारे ठेले पर एक भी मक्खी नहीं फड़फड़ाई। तुम भी प्यारेलाल की हाँ में हाँ मिला रही हो सुशीला। अरे मैं क्या करूँ, ये मौसम ही ऐसा रोता हुआ है। बारिश के मौसम में लोगों को कुछ तीखा, कुछ मसालेदार और कड़क चाहिए होता है। मेरे सादे डोसे को कोई नहीं पूछता। इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर रोना बंद करो और कुछ नया सोचो। प्यारेलाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठंड में लोगों की जीभ सुन्न हो जाती है, उसमें जान डालने के लिए कुछ मसालेदार होना चाहिए। वैसे भी जब किस्मत और मौसम दोनों साथ ना दे तो इंसान को अपना तवा बदल लेना चाहिए। मेरा मतलब आपका तरीका बदल लेना चाहिए। लो पहले खाना खाओ, मैं घर जा रही हूँ। आसमान काले बादलों से घिरा है, लगता है जोरों की बारिश होगी। ये कहकर सुशीला चली जाती है। धर्मपाल टिफिन को और फिर अपने ठंडे तवे को मायूसी से देखता है। कुछ ही देर बाद बाजार के रास्ते पर बहुत तेज बारिश हो रही है। धर्मपाल अपने ठेले पर त्रिपाल ढकने की कोशिश कर रहा है। तभी तेज हवा का एक झोंका आता है और ठेले का एक पहिया पास के कीचड़ वाले गड्ढे में फंसकर कड़क की आवाज के साथ टूट जाता है। ठेला एक तरफ झुक जाता है। धर्मपाल बारिश में पूरी तरह भीग जाता है। धर्मपाल सिर पर हाथ रखकर, हे भगवान, मेरे साथ ही तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक तो ग्राहक नहीं आ रहे थे, ऊपर से तुमने ये ठेला भी तोड़ दिया। अब मैं इस टूटे ठेले को छोड़कर घर कैसे जाऊंगा? मेरी तो जिंदगी ही कीचड़ में फंस गई है। तभी पैंट ऊपर मोड़े हुए और छाता लिए मास्टर जी वहाँ से गुजरते हैं। अरे धर्मपाल, इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? बिजली गिरने वाली है। ठेले को यहीं किसी दुकान के छज्जे के नीचे खिसकाओ और घर भागो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उधर से पकड़ो। दोनों मिलकर किसी तरह टूटे हुए ठेले को घसीटकर रास्ते के किनारे के एक शेड के नीचे ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। ठेला ठीक कराने के लिए बहुत पैसे चाहिए और मेरी जेब बिल्कुल खाली है। हिम्मत मत हारो धर्मपाल, कितनी भी तेज बारिश हो, रुकने के बाद धूप जरूर निकलती है। मुसीबतें भी ऐसी ही होती हैं। पहले घर जाओ। फिर मास्टर जी चले जाते हैं। धर्मपाल अपने घर के दालान में जमीन पर मायूस बैठा है और गीले कपड़ों में कांप रहा है। तभी सुशीला अंदर से एक बड़ा तौलिया लेकर आती है। ये कोई फिल्म चल रही है क्या? ऐसे देवदास की तरह बारिश में भीगकर आंसू बहाने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी? तुम्हारे आंसू और बारिश का पानी मिलकर कोई नया सूप नहीं बनाने वाले। जल्दी से कपड़े बदलो वरना सर्दी लग जाएगी। सुशीला, ठेला पूरी तरह टूट गया है। अब हम क्या करेंगे? मेरा सादा डोसा वैसे भी नहीं बिक रहा था और अब तो ठेला भी नहीं रहा। कल से हमारा क्या होगा? सब खत्म हो गया। अरे पागल, जब तक मेरी रसोई में मसाले हैं तब तक हमारी जिंदगी में कुछ खत्म नहीं होता। तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज लाती हूँ। तुम्हारी सारी उदासी भाग जाएगी। थोड़ी देर बाद धर्मपाल के घर का कमरा, बाहर जोरों की बारिश हो रही। सुशीला एक प्लेट में गर्मा गर्म डोसा लेकर आती है। डोसे का रंग आम डोसे जैसा नहीं बल्कि एकदम लाल
और उसमें से घी और मसालों की जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये लो, पहले इसे खाकर बताओ कैसा है। तुम्हारी सर्दी और तुम्हारी उदासी छूमंतर हो जाएगी। धर्मपाल बिना मन के एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखता है, धीरे धीरे चबाता है। 2 सेकंड बाद अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे सुशीला, ये क्या जादू है? सच में तुमने बनाया है? ये तीखापन, ये जबरदस्त स्वाद और अंदर ये आलू का चटपटा मसाला, इसमें जो लहसुन और सूखी लाल मिर्च का तड़का है, मेरी तो नस नस झंझना गई, शरीर की सारी ठंड भाग गई। ये तो कमाल है। ये मेरी दादी की सिखाई हुई सीक्रेट लहसुन मिर्च की चटनी है और साथ में मैंने अपना स्पेशल गरम मसाला भी मिलाया है। इसे मैंने तुम्हारे सादे डोसे के अंदर घी लगाकर सीखा है। अब बताओ इस बारिश में कैसा लगा? धर्मपाल उत्साह से उछल कर कहता है। सुशीला, तुम मेरी पत्नी नहीं, भगवान की दी हुई लॉटरी हो। अगर ये डोसा इस कड़कड़ाती बारिश में मुझे इतना मजा दे सकता है तो लोगों को कितना पसंद आएगा। कोई इसे छोड़ ही नहीं पाएगा। हम कल से यही बेचेंगे, स्पेशल तीखा मसाला डोसा। आइडिया तो अच्छा है, पर बेचोगे कहाँ? तुम्हारा ठेला तो टूट कर कोने में पड़ा है और बाहर तो नदी बह रही है। ठेले की जरूरत ही क्या है? हमारा घर मेन रोड पर ही तो है। हम अपने घर के इसी दालान में अपना बड़ा तवा लगाएंगे। जो भी आएगा यही मजे से कुर्सियों पर बैठकर गर्मा गर्म खाएगा। कल से हमारा दालान ही हमारी दुकान है। धर्मपाल के घर का दालान। बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। दालान में गैस चूल्हा और बड़ा तवा रखा है। छोटी मेज और कुर्सियां लगी हैं। धर्मपाल तवे पर डोसे का घोल डालता है। उसके ऊपर सुशीला की बनाई हुई लाल चटनी और थोड़ा सा मक्खन लगाता है। छन्नी की आवाज आ रही है। गरम भाप और लाजवाब खुशबू हवा में घुल रही है। मास्टर जी अपना छाता बंद करते दालान में आते हैं। आहा, धर्मपाल, तुम्हारे घर से ये कैसी जादुई खुशबू आ रही है। मैं तो रोज की तरह मंदिर जा रहा था, पर मेरी नाक ने मेरा रास्ता ही बदल दिया और मुझे खींचकर यहाँ ले आई। क्या बन रहा है स्पेशल? आइए मास्टर जी, बैठिए। ये मेरी पत्नी का नया प्रयोग है, बारिश स्पेशल मसाला डोसा। खाइए और बताइए कैसा है। हमारी पहली बोनी आपके हाथों। सुशीला गर्मा गर्म प्लेट मास्टर जी को देती है। वो एक बाइट खाते हैं और उनके चेहरे पर परम आनंद झलकने लगता है। अद्भुत, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। बाहर ये ठंडी बारिश और अंदर जाता हुआ ये गर्मा गर्म तीखा डोसा और वो लहसुन का जबरदस्त स्वाद। धर्मपाल, तुमने तो स्वर्ग का दरवाजा अपने दालान में ही खोल दिया है। मास्टर जी की बातें सुनकर रास्ते से गुजरने वाले 2 और लोग खुशबू खींचे चले आते हैं। भैया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मेरे लिए भी 2 डोसे पार्सल कर दो। सुशीला अंदर से प्लेट लाते हुए मुस्कुराती है। पार्सल नहीं भैया, इस मौसम में तो यही गर्माहट में बैठकर गरम गरम खाने का मजा है। बैठिए, 2 मिनट में लाती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि रोने से अच्छा है कुछ नया करना। अब अपना पूरा ध्यान तवे पर लगाओ। धर्मपाल के घर का दालान। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना है। दालान में 4-5 ग्राहक शांति से बैठे डोसा खा रहे हैं और गपशप कर रहे हैं।